मोदी सरकार मुसलमानों से जुड़े वक्फ अधिनियम 1995 के नाम के साथ साथ इसमें संशोधन ला रही है, जिसको लेकर के पूरे भारत में हंगामा हुआ और अब विपक्ष के दबाव में सरकार ने जेपीसी में पूरे मामले को भेज दिया है। कांग्रेस से भी 3 नेता ऐसे हैं जो जेपीसी के सदस्य हैं, बाकी सूर्या जो हैं, तेजस्वी सूर्या बेंगलोर के जो सांसद हैं वो भी हैं, निशिकांत दुबे जी हैं, तमाम वो चेहरे हैं। हमारे साथ परवीन सिंह कुशवाहा हैं, कांग्रेस के नेता। मोदी सरकार 1995 का जो अधिनियम था, वक्फ अधिनियम, उसको बदल दिया। सरकार आप ही की बनाई थी, बहुत पहले नरसिम्हा राव की सरकार थी, 1995 में इसको संशोधन करके बनाया गया था। मतलब वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए बदलाव की आवश्यकता क्यों हो गई? देखिए, इसमें बदलाव की आवश्यकता अहमियत नहीं रखती है। अहमियत ये रखता है कि वक्फ बोर्ड आज़ादी के बाद जब गठन किया गया वक्फ बोर्ड काउंसिल, तो ये देश भर में किया गया। वक्फ बोर्ड काउंसिल के बाद राज्यों में बोर्ड का गठन हुआ। जो संस्थाएं हैं राज्य की चाहे देश की, उसके अध्यक्ष कौन है? आज वक्फ बोर्ड का जो हेड है वो कौन हेड कर रहा है? वो मंत्री रिजिजू है ना, जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं वही हेड कर रहे हैं। तो जब वो हेड कर रहे हैं, उनकी सरकार है, उनकी सारी व्यवस्था है, तो फिर उनको संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो तो जिस तरह से चाहते इस संस्था को और अच्छे से चला सकते थे, कानून को बना के रख सकते थे। उनको अगर इसमें खामी कानून में नज़र आ रही है तो उनको विचार करना चाहिए था, विचार मांगना चाहिए था। जो उससे जुड़े लोग हैं उनसे विचार नहीं मांगे तो भी कोई बात नहीं है। जेपीसी के पास देना, आपको लगता है जेपीसी है क्या है? उसमें बीजेपी के लोग ही तो ज़्यादा होंगे, जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है। संख्या के आधार पर उसमें हर एक पार्टी से लोगों को दिया जाता है, तो संख्या के आधार पर तो उसमें बीजेपी ही ज़्यादा होगी। तो ये जेपीसी क्या मायने रखता है जब आप बीजेपी के लोग ही उसमें निर्णय लेने वाले होंगे? और अगर मायने रखता है तो केतन पारीख ने जब घोटाला किया तब आपने जेपीसी लाया। जब हर्षद मेहता ने घोटाला किया तब आपने जेपीसी लाया। आज हिंडनबर्ग पर इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, आप क्यों जो है जेपीसी नहीं लाना चाहते हैं? उसके लिए क्यों अड़े हैं? और इस वक्फ बोर्ड के बिल को जेपीसी में भेज दिए। तो आपका मनसा स्पष्ट नजर आता है, आपका मनसा स्पष्ट है कि मामले को बनाना नहीं है, मामले को बिगाड़ना है। देश में उस मुद्दे को उठाकर वही हिंदू मुस्लिम करना है जो एकमात्र नियत आपका है। इस वक्त जो भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं, वो लोग सभी आहत हैं इस बात को लेकर के कि अब न केवल मुसलमानों को इस कमेटी में रखा जाए बल्कि हिंदुओं को भी प्रवेश उसमें दिलाया जाए। कई ऐसे कानून हैं जिसमें संशोधन करके मोदी सरकार अब वक्फ बोर्ड की शक्तियों को छीनने में लगी हुई है। तो इससे कांग्रेस लगातार क्या इस लड़ाई को जारी रखेगी आखिरी वक्त तक, अगर जेपीसी में जीत नहीं मिलती है तो? बजाय इसके पहले इसको समझना चाहिए कि उसमें वक्फ बोर्ड में मेंबर होते कौन हैं, कौन जज मेंबर होते हैं, कौन सामाजिक मेंबर होते हैं, कौन कानूनी मेंबर होते हैं, कौन जो है मुस्लिम समुदाय से होंगे। यह देखना चाहिए कि वो है क्या। जब वहाँ संतुलन नहीं होगा तब ये बातें सामने आती है। तो ये लड़ाई की बात ही नहीं है, ये मामले को उठाकर समाज की जो हार्मोनी है उसको बिगाड़ने की साजिश है।